तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। अब यूसुफ सीरीज के 60 पार्ट को कर रहे हैं। और मुझे पता है कि कंटिन्यू बहुत सारी फरमाइशें जैसे लोगों के बीच में रही हैं कि हमारी इस वीडियो पे करो, उस पे करो। हमने कंटिन्यूअसली नहीं कर पाए। हम चाहते कि सीरीज कंटिन्यू चले क्योंकि बार बार कोई ना कोई सीरीज छूट जाती थी, धीरे धीरे होती थी। बट ये पूरी हो जाए तो हमें ये था। लेकिन अब इसी टाइप की सीरीज लगाई है दोबारा। हाँ हाँ, लेकिन पर ये इस सीरीज को अभी सरगम और मैं बात ही कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि सच में मिस करेंगे इस सीरीज को, देखना मिस करेंगे इस मोमेंट को। एक आदत हो जाती है वो चेहरे देखने की, वो सारी चीजें देखने की। वो चेहरे जब लंबे टाइम तक दिखेंगे नहीं ना, तो एक थोड़ा सा वो होता है। इस सीरीज के साथ तो हम ना पूरी तरह जुड़ गए हैं हाँ। जैसे। हाँ भाई, कनेक्ट करते हैं और मतलब दिन में यूं रहता है कि यूसुफ सीरीज देखी हुई है, यूसुफ सीरीज कर रहे हैं तो काफी सारे कैरेक्टर माइंड में घूमते रहते हैं। फिर वो जैसे कुछ और करने लगेंगे तो मतलब कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा मिस करेंगे सही में। और पीछे जो एपिसोड गए हैं रुलाने वाले बहुत ज्यादा। और अब तो इसके बाद जो लास्ट एपिसोड में जो होने वाला है वो तो पता ही है कि उन्होंने ही मिलना है। तो जबरदस्त। पीछे किसी ने कमेंट किया, मैं किसी के कमेंट की वो नहीं करता। तो किसी ने कहा कि ऐसे कमेंट करके जनरली कोई होते हैं जैसे उनको दूसरी उन्होंने देख रखी उनकी, कह रहे भी भाई आप तो बिल्कुल यूसुफ नबी के पीछे ही पड़ गए हो, कोई और भी सीरीज स्टार्ट कर लो, ये हुआ है। तो कई अन्य लोगों ने उनको बोला भी कैसे बात करे आप, ये वो। लेकिन पूरी तो करेंगे ना। आधा पूरी इतिहास जानने आप में क्या चाहे फायदा। हम चाहे वीडियो करने से रुक भी जाएं तो हम पर्सनल भी देखते हैं, हाँ। क्योंकि देखे बिना अब रहा थोड़ी ना जाता। बिल्कुल। तो बस फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा और कमेंट्स भी करते रहिए। और बस और क्या कहूँ, मतलब हम चाह नहीं रहे थे, हम चाह रहे थे बहुत ज्यादा लंबे एपिसोड और पापा सीजन नहीं होते जैसे ऐसे फिर आगे और चलती, फिर इनका हाँ। यहाँ पे राज चलता। फिर इसी में ही वो उनकी वो मूसा जी आते, वो ऐसे चलता ना तो मजा आ जाता। अभी पता है भाई लंबी सीरीज चल रही है। कोई नहीं, फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो, फिर इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन माजी की तलख यादें मुझे चैन नहीं लेने देती। बाबा नाराज हैं। वो तो जाहिर है। अब उन्हें मालूम हो चुका है कि उनके बेटे किस अजीम गुनाह के मुर्तकिब हुए हैं। बाबा नहायत गुस्से में है। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि मैं अपने भाइयों की गुनाह में उनका शरीक न था। कितना तुम लोगों से कहा था कि तौबा कर लो, कितना कहा था कि हकीकत बताकर मुझे इस गम अंदों से निजात दे दो। हम जानते हैं, हम जानते हैं कि हम गुनहगार हैं और हमने अपने भाई के साथ बहुत ही बुरा किया। इसके बावजूद हम आपसे बख्शिश के तलबगार हैं। तुम लोगों से ज्यादा भी दुनिया में कोई बेरहम और सितमगर होगा। तुम लोग पहले खुदावंद से तलब बख्शिश करो, ना कि मुझसे। अगर हमें जलील और रुस्वा होने का खौफ ना होता तो हम पहले ही एतराफ गुनाह कर लेते। आपकी नफरीन का खौफ हकीकत बयान करने में हाइल रहा था, वगरना हम जरूर बता देते। खुदावंद तो तुम्हारे अमाल से आगाह था। मैं कहता हूं आखिर खलवत में बारगाह खुदाबंदी में अपने गुनाहों से तौबा क्यों नहीं की। ये पैराहन पहचानते हो? ये यूसुफ का वही खून आलूद कुर्ता है। इसे मैंने इसी दिन के लिए संभाल कर रखा हुआ था कि जिस दिन तमाम हकीकत बरमला हो जाएगी। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अपने बाबा पर ये क्या सितम ढाया है? तुम लोगों ने तो कहा था कि यूसुफ को भेड़िए खा गए, तो अब क्या हुआ? बोलो, चुप क्यों हो? यूसुफ तो जिंदा है। तुम लोग यूसुफ के सरवरी और बरतरी के माने होना चाहते थे ना? इरादा खुदाबंदी से टक्कर लेना चाहते थे। शर्म नहीं आई तुम्हें? यूसुफ ने हमें बख्श दिया। आप भी अगर अपने बड़ेपन से हमें माफ फरमा दें तो यकीनन खुदावंद भी हमसे दरगुजर फरमाएगा। तकरीबन 40 साल तुम लोगों ने मुझे रंज दिया। अब यूं एक दफा ही में तलब मगफिरत करके बख्शिश की तवक्को रखते हो?
जाओ, चले जाओ। अब जब तक कुछ अरसे इंतजार की अजियत नहीं झेल लेते, मैं तुम लोगों को हरगिज नहीं बख्शूंगा। यानी आप इन लोगों को कभी नहीं बख्शेंगे? ये लोग आसानी से माफ कर देने पर माफी की कदर नहीं जान पाएंगे। ऐसा ना हो कि खुदा भी इन्हें माफ ना करे। बिन्यामीन, तुम बाबा के ज्यादा नजदीक हो। हमारी सिफारिश नहीं करोगे? क्या मुझे सिफारिश करनी चाहिए? हम जानते हैं तुम भी अपने भाई की जुदाई में तड़पते रहे हो, लेकिन आखिर हम भी तो तुम्हारे भाई हैं। क्या चाहते हो? तुम लोगों ने जिस तरह मेरे दिल का खून किया है और जितना मुझे खून के आंसू रुलाया है, तो अब मुझसे इतनी जल्दी बख्श जाने की तवक्को मत रखो। शायद कभी वक्त गुजरने के साथ मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत गालिब आ जाए। बाबा, मैं हूं बिन्यामीन। अंदर आ जाओ। बाबा, मैं इनकी सिफारिश के लिए आया हूं। तुम किस तरह इनकी सिफारिश कर सकते हो? इनके वो मजालिम जो इन्होंने मुझ पर, तुम्हारे भाई पर, खुद तुम पर लिया और दूसरों पर ढाए हैं, उन्हें तुम क्यों कर भुला सकते हो? जहां तक मुझे याद पड़ता है, आपने हमेशा मेरे भाइयों के इस गुनाह को अदावत और शैतानी वसवसों का नतीजा गिरदाना है। तो क्या शैतान के हाथों खिलौना बन जाना कोई छोटा गुनाह है? शैतान की इताअत करना पैगंबर ज़ादों के लिए काबिल माफी है या निहायत सख्त सजा का मुतकाज़ी है? चले जाओ, फिलहाल तो चले जाओ मेरे सामने से। जाओ। तकरीबन 40 साल में इनके सामने मुर्ग बिस्मिल की तरह तड़पता रहा। तुम्हारे भाई के फिराक में खून के आंसू बहाता रहा, यहां तक कि मेरी आंखें सफेद हो गई, मेरी बीनाई चली गई, लेकिन इनमें से किसी को मुझ पर रहम ना आया। एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा मुझे सच बता देते तो मेरे सारे रज्जो मसाइब दूर हो जाते। मुझे माफ कर दीजिए बाबा। अगर ये लोग इसरार ना करते तो मैं इनकी सिफारिश पे ना आता। इसमें कोई शक नहीं,
कि तुम्हारे बाबा का ये रवैया तुम्हारे भाइयों की भलाई में ही है। बहरहाल मैं खुदा का सिफातगुजार हूँ कि बिलाखिर ये फिराक ख़त्म हुआ। बाबा, रवानगी का हुक्म नहीं फरमाएंगे आप? भाई यूसुफ हमारे मुंतज़िर होंगे। क्या हमें मिस्र जाना होगा? जी, और अपनी तमाम आल औलाद और माँ साजो सामान की। भाई यूसुफ ने मिस्र का एक सरखेज़ खित्ता मेम्फिस के नज़दीक हमारी रिहाइश के लिए मुख्तस किया है। कल सुबह हम रवाना होंगे। कहो कि सामान सफर बांधें और रवानगी की तैयारी करें। सबको कह दो कि नया लिबास जेब तन करें और खुद को आरास्ता और मुरत्तब करें, ताकि यूसुफ को अकाबरीन मिस्र के सामने शर्मिंदगी न उठाना पड़े। मुबादा वो ताने दें कि तुम्हारी कौम कबीले के लोग मुफलिस नादार हैं। मैं समझ रहा हूँ बाबा। मुमकिन है कि वो हमारे जुहद को तंगदस्ती शुमार करें। किनान के लोगों के लिए ये बहुत सख्त है कि उनका पैगंबर उनसे जुदा हो जाए। अगर आप अपने गुमशुदा बेटे यूसुफ नबी की मुलाकात के लिए ना जा रहे होते तो हम आपको जरूर रोक लेते और हर किसी इतनी आसानी से ना जाने देते। ऐ नबी खुदा, हमारे लिए भी किनान और अपने दोस्तों से दूर जाना नहायत दुश्वार है, लेकिन वली खुदा का फरमान है, लिहाजा हमें इताअत करनी हो। फिरौनों की सरजमीन के लोग यकता परस्ती से नाआशना हैं। शायद यूसुफ आईन इब्राहिम की तरवीज के जरिए चाहता हो कि मिस्र में आईन यकता परस्ती राज करे। उम्मीद करता हूँ कि पैगंबर खुदा हमें फरामोश नहीं करेंगे और हमारे हक में जरूर दुआ फरमाएंगे। खुदा आपको सलामत रखे। खुदा ने कहना। खुदा हाफिज है मेरे बैतुल हस्नी। मैं तुझसे विदा हूं। कैसे कैसे दिन और रातें मैंने यहाँ गुजारे। ये हुजरा और ये दरख्त मुझे दुनिया की याद दिलाता है। हम में से हर शख्स सफर के दौरान कुछ अरसे मैज़ाना खातिर दरख्त के साए तले बैठता है और फिर अपनी मंजिल मकसूद की तरफ चल पड़ता है, और अभी सही तौर पर अपनी इस आरजी अकामत गाह में आसूदा नहीं हो पाते कि मौत के हाथों इस नापायदार अकामत गाह को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। परवरदिगार, मेरे बेटों से खता हो गई। शैतान ने उन्हें फरेब दिया। मैंने अपना हक उन्हें माफ कर दिया। तू भी उन्हें बख्श दे। तू देख रहा है कि वो अपनी गुज़िश्ता खताओं की तलाफी करने की कोशिश कर रहे हैं। तू उनकी तौबा व अनाबत को
कबूल फरमा। गो के उन्होंने तेरी तरफ पलटने में बहुत देर लगा दी है, लेकिन वो दिल बर्दाश्ता है। अगरचे देर से तौबा की है, लेकिन अब वो नादिम पशेमान है और तेरे दरियाए रहमत से बख्शिश की उम्मीद रखते हैं। उनके गुनाहों से दरगुजर फरमा। भला ऐसा हो सकता है कि एक बाप अपने बच्चों को कभी माफ न करे? मैं मैं तो बहुत पहले ही तुम लोगों की ये तलब बख्शिश करना चाहता था, लेकिन डरता था कि तुम लोग जिस अजीम गुनाह के मुर्तकिब हुए हो, कहीं खुदावंद मेरी शिफात को रद्द न फरमा दे। मैं तुलुए सहर के इंतजार में था। सहर कबूलियत दुआ का वक्त है। मैं जानता था कि इन लहजात में खुदावंदे मुताल मेरे दस्ते न्याज को रद्द नहीं फरमाएगा। हम पहुंच गए। वो मिस्र की सरहद है। रुक जाएं। रुक जाए। रुक जाएं। आप लोग कौन हैं? कहाँ से आए हैं और कहाँ का इरादा रखते हैं? मेरे वालिद याकूब इब्ने इसहाक इब्ने इब्राहिम और हम उनके बेटे और पोते हैं और किनान के बाशिंदे हैं और अजीज मिस्र से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। क्या आप लोग अजीज मिस्र से गंदुम खरीदने की गर्ज से मिलना चाहते हैं? नहीं, हम लोग अजीज मिस्र के अजीज व अकारिब हैं और उनसे मिलने की गर्ज से जा रहे हैं। और ये यूजारसीफ हकीम के वालिद बुजुर्गवार हैं। अब क्या हो गया? हमेशा तो बड़ी आसानी से यहाँ से गुजर जाते थे। घबराओ मत, अभी पता चल जाता है।
आपने फरमाया कि आप लोग अजीज मिस्र के अजीज व हैं। मैं जनाब युजार सीफ हकीम का कासिद हूँ। मैं यूसुफ का वालिद हूँ और ये यूसुफ के भाई भतीजे और दीगर खानदान वाले हैं। आली जनाब, मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं जैसे ही आपको देखूं फौरन जनाब अजीज मिस्र को मुत्तला करूं। बाउमीद दीदार। खुदा निगहदार, मेरे यूसुफ से कहना कि क्या अभी शहर यूसुफ तक काफी रास्ता बाकी है? यहाँ से तिब्स तक 6 दिन की मुसाफत है, लेकिन तय ये पाया कि मिनफीस में हमसे मुलाकात करेंगे। यानी 6 रोज बाद मैं अपने यूसुफ से मिल सकूंगा? नहीं बाबा, 6 रोज में तो वो घुड़सवार पहुंचेगा। हम पैदल हैं, लिहाजा देर से पहुंचेंगे। हरकत करेंगे। क्या बात है? क्या काम है? मैं सूर्या की सरहद से आया हूँ और जनाब युजार सीफ के लिए एक इंतहाई अहम खबर लाया हूँ। मेरे साथ आओ। अनकरीब खुदाबंद मताल के इरादे से कहत ख़त्म हो जाएगा और बारान रहमत के साथ ही फरावानी नेमत का आगाज़ भी हो जाएगा। सरहद सूर्या का एक मामूर शर्फ बारियाबी चाहता है। दरूद पर खुदावंदगार मिस्र आले जनाब आखनातून। मोहतरम अजीज मिस्र, जनाब युजार सीफ हकीम की खिदमत में अर्ज है कि 6 दिन कबल आपके वालिद और भाई अपने अहले खाना के हमरा मिस्र की सरहद तक पहुंच चुके थे और अब तिब्स की जानिब गामजन हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो लोग कब तक यहाँ पहुँच जाएंगे? आले जनाब, यकीनन इतने सारे जानवरों और साजो सामान के हमरा, वो भी पैदल, तकरीबन अगले 3 दिन में वो तिब्स पहुंच जाएंगे। सिपातगुजार हूँ, मसरूर कुन खबर थी। खुदा आपको खुश रखे। अब आप जा सकते हैं। जनाब युजारसिफ को तबरीक व तहनीत पेश करनी चाहिए कि वो इतने तवील अरसे बाद अपने बाबा और दीगर अहले खाना से दोबारा मुलाकात करेंगे। हम नहायत खुश हैं। सिपातगुजार हूँ और अपने परवरदिगार का इस लुत्फ़ करम पर शुक्रगुजार हूँ। नबी खुदा को मुबारकबाद पेश करते हैं और हम उनकी खुशी में नहायत खुश हैं। हम उम्मीद करते हैं कि याकूब नबी के मुबारक कदमों की बदौलत मिस्र को कहत से भी निजात मिल जाएगी। अगर इजाज़त हो तो मैं अपने बाबा और भाइयों के इस्तकबाल के लिए जाना चाहूँगा। हौरमहूब, मुमकिन है जनाब युजारसिफ तकल्लुफ़ात से परहेज़ की वजह से अपने बाबा और भाइयों के शाया निशान इस्तकबाल से इज्तनाब करें। लिहाजा ऐलान करा दें कि शहर भर में चरागा किया जाए और सब उनका पुरतपाक इस्तकबाल करें। इताअत आली जनाब। जागृत,
शहर भर में चरागा करने का एहतमाम करो और तमाम लश्कर मिस्र को याकूब पैगंबर और उनके दीगर कबीले वालों के इस्तकबाल के लिए आमादा करो। इताअत जनाब। याकूब पैगंबर और उनके दीगर अहले खाना तशरीफ ला रहे हैं। खानदान वाले हमारे शहर तशरीफ ला रहे हैं। हमें उनके इस्तकबाल के लिए जाना चाहिए। तैयारी करें। सरदार शरीफ के अजीज़ व अकारीब हमारे अजीज़ व अकारीब हैं। हमारा फर्ज बनता है कि उनके इस्तकबाल के लिए जाएं। उनका पुरजोश इस्तकबाल करना हमारा फर्ज बनता है। 40 साल के बाद एक दूसरे से मिलेंगे, यानी 40 साल से वो अपने वालिद से मिले ही नहीं है। मैंने तो यही सुना है। चलो उनके इस्तकबाल के लिए चलते हैं। चलो सबको खबर कर दो, आपको उनके इस्तकबाल जाना चाहिए। हमें दिखाना है कि अहले मिस्र अपने मोहसिन युजार सीब के कितने कदरशनास हैं। चलो चलें। देख रहे हैं बाबा? वो क्या पहाड़ है? नहीं बाबा। लेकिन नहीं, बज़ाहिर ये किसी इंसानी हाथ की महारत मालूम होती है। जी बाबा, वो 3 बड़ी तामीरात हैं जो मिस्र के 3 अजीम फिरौनों की कब्रों पर तामीर की गई हैं और दुनिया की अजीम तरीन तामीरात में शुमार होती हैं। क्या ये यूसुफ का शहर नहीं है? क्यों नहीं बाबा, ये शहर है तिब्स है और ये जो उड़ता हुआ गुब्बारा आप देख रहे हैं ना, वो आपके इस्तकबाल करने वालों की आमद की वजह से है और वो लोग आप ही के इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं। ये तो मेरा यूसुफ नहीं है। नहीं बाबा, ये यूसुफ के मुहाफिज आला जनाब रुदामून हैं। तो दोस्तों ये था 15 और 60 पार्ट। बिल्कुल मतलब ये शांत पार्ट था बिल्कुल। इसके अंदर जैसे उनकी तौबा से जिक्र था, मतलब जैसे एक बड़े लंबे अरसे के बाद, तूफान के बाद भी जो थोड़ी शांति होती है ना, बिल्कुल वो थी शांति, है ना, कि सब कुछ निपट गया एपिसोड्स के अंदर। सब कुछ उनकी जर्नी का सब कुछ निचोड़ निकल आया। अब उनकी वो यात्रा चली है। बस याकूब जी का मेन एपिसोड है जो लास्ट अब 61 वारने वाला है, वो करेंगे बढ़िया तरीके से देख के। और उसके अंदर तो मतलब मैं ये कहूंगा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पूरी स्क्रीन वैसे की वैसे रखूं। अगर ब्लॉक ना हुई तो ना ही मैं वॉइस चेंज करूंगा, ना ही कुछ करूंगा, चाहे उसके ऊपर कोई भी वो ऑब्जेक्शन हो। अगर ब्लॉक ना हुई तो मैं वैसे की वैसे प्रॉपर ही चलाऊंगा, है ना, क्योंकि कॉपीराइट तो हर पे ही देते हैं, लेकिन ब्लॉक ना हो, बस वो पूरी कोशिश करूंगा कि वैसे की वैसे आपके सामने आ जाए।
तो बस यही कहूंगा। अब इस वीडियो के बारे में तो आप कुछ नहीं कह रहे थे क्योंकि शांत माहौल वाला वो बस इतना ही कहूंगी कि पिछले वीडियोस हमने देखे हैं, कई बार ऐसा भी हुआ है कि हमारा मन बहुत उदास हो गया, कई बार रोने को भी मन करा, बहुत कुछ ऐसा था। हाँ, आज जैसे कहते हैं ना कि कड़ी धूप के बाद अचानक हल्की हल्की कोई फुहार पड़ती है, मैं इसी हाँ तो मन को एक ना सुकून सा मिला है कि जब कोई भी स्टोरी तो इसको नहीं कहेंगे हम, मतलब कुछ रियलिटी भी हम हिस्ट्री देखते है हैं, जैसे फिल्म भी देखते हैं, हिस्ट्री है हिस्ट्री। हिस्ट्री, तो इसका अगर एंड अच्छा होता है तो एक सुकून तो मिलता ही है। तो यहाँ तो यही लगा। मैं यही कहूंगा जैसे जर्नी एक जैसे एंड होती है, जैसे कि अब ये कनान से जा रहे थे तो याकूब जी ने यही कहा था कि कैसे मैंने यहाँ पर वक्त बिताया दरख्तों के साथ, सब कुछ सब एक एक चीज है, लेकिन फिर भी उस यात्री की तरह जैसे जो कि भाई दरख्तों के नीचे सहारा लेता है फिर थोड़ी देर में उसको छोड़ना पड़ता है। तो इसी तरीके से हम भी ये सीरीज देख रहे थे। अब ये सीरीज पर इतना वक्त निकला और इससे लग जाते एक दुख सा मन में, मतलब एक वो हो रहा है कि सही में ये चेहरे वो फीलिंग्स वो जो एक जैसे यूं नहीं लगता कि हम एक बिल्कुल स्पिरिचुअल जर्नी पे थे और वो स्पिरिचुअल सारे के सारे बंदे नबी खुद, मतलब उनकी एक परछाई उनका आशीर्वाद मिलना वो चीज ऐसे फील सी होती ब्लेसिंग उनके वचनों से। तो वो लेते हुए अब यूं लग रहा है कि जैसे कि वो अब आगे से वो नहीं देखेंगे हम वीडियो, मतलब दूसरी देखेंगे सीरीज को, लेकिन फिर भी मजा आ रहा था, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। जो चेहरे देखने की जैसे आदत हो गई है, इंतजार भी हमें चाहे हम नहीं भी बना पाए तब भी हमारे दिमाग में वेट होती है कि अगर 2-3 दिन बाद भी बनाए तो हम पहले ये सीरीज का एक एपिसोड ही बनाएंगे, वही देखेंगे। तो एक इंतजार जो होता है, सारे फेस देखने की आदत हो जाती है, इनका जो ऑरा है इन सबका वो आदत हो जाती है, मतलब कुल मिला के मिस तो हम बहुत ज्यादा करेंगे। तो बस यही कहूंगा भाई, लास्ट एपिसोड बस देखते हैं किस तरीके से इमोशनल बहुत ज्यादा जबरदस्त होगा और बाकी बस उसके साथ इस जर्नी का भी एंड होगा, फिर नई जर्नी को स्टार्ट करेंगे। तो जैसे एक नई सीरीज की किसी की मतलब दिल, मतलब सही में बहुत ज्यादा, मतलब मैं अपनी तरफ से ये कहूंगा अगर हम रिएक्शन वीडियो वैसे ना करे थे, सीरीज छूट गई होती ना तो हमने 2-3 दिन में खुद ही पर्सनल तरीके से देख लेते थे, पर्सनल 2-3 दिन में देख लेते सारे एपिसोड नहीं। और फिर वही बात है ना, रहा नहीं जाता। चलो आप लोगों के साथ ये साझा हुई, तो बस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा, जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपने थॉट्स भी जरूर रखिएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना काफी है, बाय।